गुरु भक्ति योग। गुरु के कार्य की अविचारी आलोचना नहीं करनी चाहिए। गुरु को अविचारी सलाह ना दो, हमेशा चुप रहो, जाने अनजाने। गुरु की भावना को ठेस मत पहुंचाओ। सदगुरु के चरण कमल की धूलि अमृत प्रदान करती है। गुरु के पावनकारी चरणों की पवित्र धूलि शिष्य के लिए सचमुच वरदान स्वरूप है। सदगुरु के जीवनदायी चरणों की धूलि पूजने योग्य है। गुरु के चरण कमलों की धूलि की महिमा अवर्णनीय है। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन अंतःकरण पूर्वक सदगुरु के प्रति दिनों दिन वर्धमान भक्ति भाव से अधिक उनकी सेवा करने के लिए, उनकी आज्ञा में रहने के लिए एक उत्तम मौका है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। शिष्य को समझ में आता है कि हिमालय की एकांत गुफा में समाधि लगाने की अपेक्षा गुरु की निजी सेवा करने से वह उनके ज्यादा सहयोग में आ सकता है, गुरु के साथ अधिक एकता स्थापित कर सकता है। गुरु को संपूर्ण बिनशर्ती आत्मसमर्पण करने से अचूक गुरु भक्ति प्राप्त होती है। प्रातः काल में जगने के तुरंत बाद और रात्रि में सोने से पहले गुरुदेव का चिंतन करो। पूर्णतः उनकी शरण में जाओ। नश्वर जगत का मोह त्याग कर और अविनाशी जगदीश से प्रेम करके जीवात्मा सहज ही परम सुख की अधिकारी बन सकती है। जिस अविनाशी प्रभु से प्रेम करना है वह दूर नहीं है, वह अपने ही अंदर है। फिर जीव को अनेक युगों से 84 की घानी में क्यों पेरा जाता है? वह अंतर में परमेश्वर से मिलाप करके सदा के लिए सुखी क्यों नहीं हो जाता? कारण यह है कि परमात्मा अंतर में होने पर भी दिखाई नहीं देता। मनुष्य के लिए कठिनाई यह नहीं कि परमात्मा दूर है, कठिनाई यह है कि परमात्मा गुप्त है। हम देख चुके हैं कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। वह अलख अगम अनंत और अथाह है। वह निर्गुण निराकार और निर्लेप है। वह मन बुद्धि और इंद्रियों की कमनीयता से परे है। ऐसे परमात्मा से जीव प्रेम किस प्रकार से कर सकता है और उसे प्रेम किए बिना वह परमात्मा से मिलाप कैसे कर सकता है? इन सब की युक्ति एकमात्र सदगुरु के पास होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने इस जीव को प्रथम सदगुरु की शरण ग्रहण का उपदेश दिया है। बाबा मुक्तानंद कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सुख दुख का कारण स्वरूप का विस्मरण ही है। इसका ही नाम अज्ञान, अविद्या या माया है, जिसके कारण मनुष्य को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इससे छूटने का उपाय आत्मदर्शन यानी आत्मज्ञान, अंतः शक्ति जगाने से होता है। इसके लिए ऐसे गुरु की शरण जाकर उनके कृपा पात्र बनना चाहिए।
जो शिष्य से संसार का नहीं बल्कि उसके जीवत्व का त्याग कराते हैं, उसके वित्त और द्रव्य को नहीं बल्कि उसकी चिंता और पाप को हर लेते हैं, घर में ही गुफा के शांति और एकांत का अनुभव ला देते हैं और प्रपंच में ही परमार्थ दिखाते हैं। गुरु ही परम देवता है, गुरु मंत्र चैतन्य कारक है, गुरु परमेश्वरी अनुग्रह ही कर सकती है। गुरु नवोन्मेषशालिनी अर्थात नए नए ढंग से अपने आप को व्यक्त करने वाली प्रतिभा है। गुरु स्वयं पराशक्ति चित्ती यानी मां कुंडलिनी है। ऐसे सिद्ध गुरुजन से दीक्षा पाना परम सौभाग्य है। वह पाने के लिए गुरु ध्यान सर्वश्रेष्ठ साधन है। गुरु ने मंत्र दिया, अंतःशक्ति जगाई, जप का विधान बताया, फिर उन्हीं गुरु का ध्यान परम प्राप्ति का कारण बनता है। श्री गुरुदेव ने गुरु ध्यान की अपूर्व विधि भी बताई है। उल्लासित गुरु चिंतन सिद्ध योग का प्राण है, शक्तिपात की साधना है, परम प्राप्ति का रहस्य है। गुरु के पुण्य स्मरण से श्री गुरु चित्त में शक्ति रूप से शिष्य में अंतः कार्य करने लगते हैं। उसके अंदर मल को धोकर उसे शुद्ध बनाते हैं, जीव को शिव बनाते हैं। इसलिए शिष्य का कर्तव्य है गुरु संगत, गुरु सेवा, गुरु आज्ञा पालन। यही है सिद्ध मार्ग या सिद्ध योग। पूज्य बापू जी के पावन प्रेरक प्रसंग में साधक आगे बताते हैं कि सन 2007 में गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि तू योग वशिष्ठ पढ़ा कर। मैंने श्री योग वशिष्ठ महारामायण का अध्ययन कर शुरू कर दिया। इससे मेरा हृदय सत्संग और वेदांत के विचारों से पुलकित होने लगा। मेरे मन में होता था कि गुरुदेव का इतना दिव्य ज्ञान इतना जल्दी कैसे प्राप्त हो। पूज्य बापू जी रजोकरी आश्रम में थे। हम 2-3 गुरु भाई साथ में थे। मैंने गुरुदेव से पूछा, बापू जी हमें आश्रम में रहने का सौभाग्य मिला है, समय भी मिलता है, हम सेवा साधना भी करते हैं, लेकिन जितनी तत्परता से हमको ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए उतना नहीं चल पा रहे हैं। गुरुदेव थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गए, फिर बोले, हाँ, जो जितना चलेगा उसे उतना मिलेगा, और जो जितना ईश्वर प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य बनाकर चलेगा उसको उतना ही जल्दी मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति का इतना अच्छा अवसर मिला है, जो अभी इसकी कदर नहीं करेंगे वे आगे चलकर बहुत पछताएंगे। मैंने अभी तक जितना दिया है और अब भी जितना दे रहा हूँ उतना आज तक किसी ने नहीं दिया है। हमारे गुरुदेव हम साधकों का कितना ध्यान रखते हैं, हमारा जीवन उन्नत हो, इसके लिए अपना अमूल्य समय देकर छोटी से छोटी बात हमें समझाते हैं ताकि हम कहीं उलझे नहीं, हमारी सेवा साधना बिखरे नहीं और हम शीघ्रता से अपने जीवन के परम लक्ष्य को पालें।